Welcome to all, myself Vaishnavi Gampawar, and today we are going to study pharmacognosy 2. The subject is very interesting guys and the topic is too much easy. So the topic we are going to study, that is stomata. We are going to study the whole detail of the stomata. What is the stomata, its definition, types of stomata, dicotyledonous stomata, which is also a very interesting topic, and their functions. So without wasting our time, we are going to start it. So what is mean by stoma? Stoma मीन क्या होता है? स्टोमा मीन्स पोर होता है. तो सिंगुलर अगर हम देखेंगे, एक लीफ सरफेस है जिसमें एक छोटा सा पोर है, ठीक है, जिसमें से वाटर एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, मॉइस्चर मेंटेन करता है एटमॉस्फेयर में एंड एज वेल एज इन द प्लांट, राइट. सो अगर वो एक स्टोमा के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस एक पोर के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे स्टोमा. कि अब बहुत सारी चीज़ों का सिंगुलर वर्ड भी होता है और प्लूरल वर्ड भी होता है. सो राइट, तो उस एक चीज़ को हम बोलते हैं स्टोमा, राइट. बट लीफ सरफेस पे ऐसे एक ही छेद तो नहीं होगा, ढेर सारे छेद होंगे. तो उस सरफेस में जितने छेद होंगे, तो उन सभी को मिलाकर हम बोलते हैं स्टोमाटा. स्टोमाटा यानी होता क्या है, स्टोमा यानी होता क्या है. Stomata are small openings usually found in the epidermis of the leaf. epidermis जो लेयर होती है लीफ की, वहाँ पर आपको ये स्टोमाटा मिल जाते हैं. which is meant for the purpose of it, which is meant for gases and water exchange in the environment and the plant, right. So उसमें भी कुछ parts होते हैं. The stomata consist of the parts. The first, cell pore, guard cells, and the third is subsidiary cells and epidermal cells. Okay, so इस पैटर्न में, इस अरेंजमेंट के साथ स्टोमाटा होता है. अब गाइस स्टोमाटा दिखता कैसा है? तो स्टोमाटा ऐसे दिखता है, आपके स्क्रीन पे है जो स्टोमाटा है. तो स्टोमाटा का जो ये सेंटर वाला पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर या फिर सेल पोर. ओके, तो यहाँ से गैसेस, वाटर जो है एक्सचेंज होते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर टू द प्लांट एंड थ्रू द प्लांट टू द एटमॉस्फेयर. ओके, एंड ये जो किडनी शेप के जैसे जो दिख रहे हैं, ये है आपके गार्ड सेल्स, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, राइट. सो ढेर सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है. देन उसके बाजू में जो अरेंजमेंट किया गया है वो है आपके सब्सिडायरी सेल्स. ओके, सो दिस इज़ द सब्सिडायरी सेल्स. ओके, these are the subsidiary cells. गार्ड सेल्स में वैक्यूल, न्यूक्लियस एज वेल एज क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरोफिल हम जिसे बोलते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट देता है, राइट, जो फोटोसिंथेसिस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये सारी चीज़ें हो गई ओपन स्टोमाटा के बारे में. ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो सिर्फ आपको डे टाइम में दिखेगा. क्यों डे टाइम में? क्योंकि स्टोमाटा जो है वो डे टाइम में ओपन होता है, बल्कि कुछ प्लांट में, हर प्लांट में स्टोमाटा जो है रात के टाइम क्लोज होता है. रात के टाइम क्लोज होता है. ओके, क्यों ऐसा होता है? अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मैं ये बता दूं कि जब प्लांट, अगर हर बार प्लांट मॉइस्चर जो है, वाटर है, खुद का एक्सेट करता रहेगा, स्टोमाटा से एनवायरनमेंट में एक्सचेंज करता रहेगा, तो खुद के पास क्या बचेगा? उसको खुद को एनर्जी रखने के लिए, फोटोसिंथेसिस तो डे टाइम में होती है, नाइट टाइम में नहीं होती है. तो खुद को एनर्जाइज रखने के लिए जो स्टोमाटा है रात को बंद हो जाता है और वो अपना जो वाटर लेवल है वो मेंटेन करते हैं, मॉइस्चर मेंटेन करते हैं. जब स्टोमा जो है बंद हो जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा. जो सेंट्रल पोर जो है वो नहीं रहेगा उसमें. जो गार्ड सेल्स है, कुछ उनके शेप जो है इस तरह से हो जाएंगे, थोड़े नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे. एंड उसके बाजू में जो ये सब्सिडायरी सेल्स इस तरह से रहेंगे आपके स्टोमा के पास. सो दिस वॉज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टोमाटा. And then we will go towards the types of stomata which we are going to learn it.
सो द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टोमाटा इज़ मॉस टाइप ऑफ स्टोमाटा। मॉस टाइप ऑफ स्टोमाटा जिसमें हम ये बोल सकते हैं जो इनमें जो गार्ड सेल्स है वो यूनाइटेड होंगे, मतलब कि पूरा एक सिंगल गार्ड सेल होगा, ना कि दो पार्टीशन होंगे। ओके, सो वो एक जो है पूरा का पूरा, ये देख सकते हो आप, ये जो डायग्राम है यहाँ पर, ये जो गार्ड सेल है इसमें ना ही कोई पार्टीशन है और कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा एक सिंगल गार्ड सेल है। तो ये होते हैं मॉस टाइप के स्टोमाटा, जिनमें फॉर एग्जाम्पल आते हैं फ्यूनारिया। ओके, तो फ्यूनारिया इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दिस। देन द सेकेंड टाइप इज़ जिम्नोस्पर्म स्टोमाटा। जिम्नोस्पर्म स्टोमाटा में जो गार्ड शेल होते हैं वो ओवल शेप में होते हैं। कैसे होते हैं? ओवल शेप में होते हैं। द सेकेंड डायग्राम इज़ हियर वेयर यू कैन वॉच इट ईजीली। सो ये जो है इनमें दो पार्टीशन होते, दो गार्ड सेल्स होते, एक ही गार्ड सेल नहीं होता है, एंड इट हैज़ अ ओवल शेप। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ 7. द थर्ड इज ग्रामिनियस स्टोमाटा। इट हैज़ डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स। आप जिम शिम जाते हो, बॉडी वॉडी बनाते हो, जो डंबल उठाते हो ना, जो दोनों साइड दोनों एंड में थोड़ा जाड़ा होता है एंड इन मिडिल इट इज़ थिन। सो एज द सेम इट इज़ इंडिकेटेड हियर ऑल्सो। यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होंगे दोनों एंड में कुछ जाड़े होंगे और बीच में पतला होगा, थिन होगा। ओके, तो ये जो है आपका जो डायग्राम दिख रहा है ये होते डम्बल बेल शेप्ड गार्ड सेल्स, जिसमें फॉर एग्जांपल आता है ग्रामिनी। ओके, देन द फोर्थ इज़ डाइकोटिलेडोनस स्टोमाटा। जिनके जो इन स्टोमाटा के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो बीन शेप्ड के होते हैं। क्या होते हैं? बीन शेप्ड के होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू वॉच इट कि किस तरह के इनके गार्ड सेल्स होते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके जो गार्ड सेल्स हैं कुछ बीन शेप्ड के हैं। ईच एंड एवरी गार्ड सेल्स आर कंसिस्ट ऑफ अ बीन शेप, बट देयर अरेंजमेंट्स आर वेरी डिफरेंट based on their nature, their arrangement. The dicotyledonous stomata is further divided into 5 types. So first type of that is parasitic stomata. The parasitic stomata is also called as rubiaceous stomata or parallel stomata, जिनमें जो आपके गार्ड सेल्स के अराउंड जो सब्सिडायरी सेल्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। एज पर द नेम इंडिकेट पैरा, इट मीन्स पैरेलल। गार्ड सेल्स आपके हैं, उनके ही बाजू में जो आपके सब्सिडायरी सेल होंगे वो भी इसी तरह वर्टिकल पोजीशन में होंगे, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ सेड एज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो in the diagram, these are the guard cells and these are the subsidiary cells. So they are parallel to each other. इस वजह से उनका नाम हो गया parasitic stomata of the dicotyledonous branch. And for example we will take it as Cinna and the Coca, which comes in the parasitic stomata. Then the next is diacitic stomata. Diacitic stomata is also called as Caryophyllous stomata or cross cell stomata. ओके, इन विच पहला जो था वो पैरा था, मतलब पैरेलल था। अब ये जो है डायसाइटिक स्टोमाटा में आपका जो गार्ड सेल है वो पैरेलल है, बट आपके जो सब्सिडायरी सेल्स है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, जिस वजह से वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर देखो ये सब्सिडायरी सेल्स और ये गार्ड सेल्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है, जिस वजह से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पैरासाइटिक। ओके, सो इनमें जो एग्जांपल्स आते हैं वो है पिपरमिंट, वसाका एंड स्पीयरमिंट। देन द नेक्स्ट इज एनिसोसाइटिक स्टोमाटा, जिसे हम क्रूसीफेरस स्टोमाटा भी बोलते हैं, जिनमें सब्सिडायरी सेल्स जो होते हैं, अब तक हमने पढ़ा है कि गार्ड सेल्स जो होते हैं वो हर इसमें प्रेजेंट होते हैं बीन शेप्ड के, एंड उसके बाजू में जो सब्सिडायरी सेल्स होते हैं वो हर इसमें दो प्रेजेंट हैं।
बट अब एनिसोसाइटिक स्टोमाटा में ये जो सब्सिडायरी सेल्स है वो 3 होते हैं, जिनमें से एक सब्सिडायरी सेल जो है वो बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर 2 सब्सिडायरी सेल्स, ओके, जिनमें फॉर एग्जांपल आते हैं बेलाडोना, धतूरा, स्ट्रेमोनियम, विनका, रोजियस, ओके। तो ये आते हैं एग्जांपल ऑफ एनिसोसाइटिक स्टोमाटा। देन द नेक्स्ट इज अमोनोसाइटिक स्टोमाटा। अमोनोसाइटिक स्टोमाटा इन्हें रैनिनोक्यूलस स्टोमाटा भी बोला जाता है, जो नंबर ऑफ सेल्स से सराउंडेड होते हैं। फॉर एग्जांपल digitalis, hornlock, lobella, these are the examples of amonocyte stomata. Then the next one is actinocytic stomata. Actinocytic stomata has arranged radially subsidiary cells. सब्सिडरी सेल्स जो होते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमाटा में वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, एक सिस्टमेटिक यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं, एक रेगुलर मैनर में अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इन द डायग्राम। दिस आर द गार्ड सेल्स एंड दिस आर द सब्सिडरी सेल्स विच आर अरेंज्ड इन द यूनिफॉर्म मैनर, ओके। सो ये होते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमाटा, जिनमें फॉर एग्जांपल आते हैं स्प्रेंज, बचनन, लैंजन, ये जो है फॉर एग्जांपल है उनके। देन द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा, फंक्शन क्या होता है स्टोमाटा का? सो the first function of the stomata is, as per I have explained it first, they exchanges the gases from with the atmosphere. It may be oxygen or carbon dioxide, okay. Then the next one is evaporation of water from the leaf surface occurs through the stomata. लीफ सरफेस पर से जो वाटर है उसका इवोपरेशन भी स्टोमाटा के थ्रू होता है। दस द स्टोमाटा हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में स्टोमाटा जो है वो हेल्प करता है। बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस इट क्लोजेस और ओपन्स इट्स पोर्स टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर बैलेंस। क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से जो स्टोमाटा है वो ओपन होता है और क्लोज होता है टू मेंटेन मॉइस्चर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस्ड वो ओपन होता है और क्लोज करता है अपने स्पोर्स। देन नेक्स्ट फंक्शन इज अलाउज द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है प्लांट एंड ऑक्सीजन जो है वो एक्सेल करता है। तो ये जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की होती है इट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट बाया स्टोमाटा। जो ये गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू ही होते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टोमाटा रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजेस एट द नाइट। हम सभी को पता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो दिन में जगे रहते हैं बट जो रात हो जाती है तो वो सो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो इसीलिए सो जाते हैं क्योंकि उनके जो स्टोमाटा हैं वो बंद हो जाते हैं, ओके। तो वो बंद हो जाते हैं, तो इसी वजह से बोला जाता है कि उन्हें रात के टाइम शाम होने के बाद उन्हें हाथ ना लगाया जाए, राइट। सो ये कुछ चीज़ें होती है गाँव की तरफ, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका जो फंक्शनिंग का टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है एंड नाइट टाइम दे आर एट द रेस्ट, देयर स्टोमच इज क्लोज्ड। दिस क्लोजर एट नाइट टाइम प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू ओपन स्पोर्स and these were the small functions of the stomata. I hope you have understand it carefully, and thank you guys. Here my seminar ends.